नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी। जातिगत जनगणना का दूसरा आंकड़ा आया है जो बिहार की वास्तविक छवि को आंकड़ों में प्रतिबिंबित कर रहा है। हम आज की इस कक्षा में जानेंगे कि बिहार में आंकड़े क्या बता रहे हैं। बिहार की साक्षरता दर क्या है, रोजगार कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास स्कूटर है, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, आरक्षण की गति सीमा क्या है। इन सारे तत्वों को आज हम अपनी इस कक्षा में देखेंगे। बिहार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 75% आरक्षण का प्रस्ताव बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। अभी तक यह न्यायालय का निर्णय था कि जो आरक्षण की सीमा होगी वो अधिकतम 50% से ज्यादा नहीं होगी। बिहार ने 75% आरक्षण का बिल विधानसभा में पेश किया है। आगे की राह क्या होगी इसको जानेंगे। उसको जानने के पहले हम जो बिहार के जातिगत गणना का दूसरा जो फेज जारी किया गया है उसको आइए हम देखते हैं। बिहार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 75% आरक्षण का प्रावधान पर बात करेंगे। चर्चा के बिंदु क्या होंगे, तो चर्चा के बिंदु में बात होगी हालिया खबर क्या है, क्या कहता है बिहार का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार का प्रस्ताव क्या है, बिहार सरकार के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आइए एक एक कर विषय बिंदु की तरफ वापस आते हैं। परिवार गरीबी में हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए या उससे कम है। बिहार का जो आंकड़ा आया है, सर्वेक्षण आया है, उसमें यह कह रहा है कि जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 34.13% लोग क्या है, गरीबी रेखा से गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जिनकी मासिक आय मात्र 6,000 रुपए है, अर्थात 200 रुपए पर डे वो कमाते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। मनरेगा की मजदूरी भी 300 रुपए से ज्यादा है। कुल परिवार जो 2.97 करोड़ है और गरीबी में 94,000 लाख इतने परिवार हैं। आगे जो सामान्य लोग हैं उनकी संख्या 25% है। ओबीसी अदर बैकवर्ड्स 33.16% है। ईबीसीएस 35.85% है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या 42% है और शेड्यूल ट्राइब 42.70% है। आय कितना है, जो पूरी जनसंख्या है उसमें 34.13% लोगों की आय 6,000 या उससे कम है। 29% लोगों की आय 6,000 से लेकर 10,000 तक है। 4.47% लोगों की आय 50,000 महीने से अधिक है। बिहार में प्रवासन मतलब 50 लाख लोग राज्य से बाहर रहते हैं। 46 लाख अन्य राज्यों में 2.17 लाख लोग विदेशों में रहते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है, बिहार की कुल जो आबादी है उसमें 7% लोग स्नातक किए हैं। प्राथमिक शिक्षा 22.67 लोगों के पास है और परा स्नातक अर्थात बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 1% लोग शामिल हैं। वाहन अर्थात गाड़ी की दर क्या है, 95.55 लोगों के पास कोई वाहन नहीं है, अर्थात 100 में 4.5 लोगों के पास ही वाहन है। 95 लोगों के पास कोई वाहन नहीं है, अर्थात मोटरसाइकिल कार में से ऐसी कोई सुविधा नहीं है उनके पास। 0.44% पर वाहन है। आगे क्या प्रस्ताव दिया है कि जो आरक्षण की सीमा है वो 60% से बढ़ाकर 75% किया जाए, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। ओबीसी 18% है, वर्तमान में 8% उनको हिस्सा दिया गया है आरक्षण में। ईबीएस मतलब अति पिछड़ा लोग 25% है, वर्तमान में उनको 12% आरक्षण मिलता है। जो अनुसूचित जाति हैं 20%, उनको वर्तमान में 14% और अनुसूचित जाति हैं एससी शेड्यूल ट्राइब 2% और वर्तमान में 10% है। बात करते हैं इससे क्या होगा। मौद्रिक लाभ की बात की है इस सरकार ने कि जो 94 लाख गरीब परिवार हैं जिनकी आय 6,000 से कम है को 5 वर्ष तक 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 67 लाख भूमिहीन परिवार को 1 लाख रुपए घर बनाने हेतु एक मुफ्त किस्त के रूप में दिया जाएगा। खर्च प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इस पर दबाव आएगा। ये इन सारी चीजों को सुधारने के लिए करेंगे। अब इतना तो करेंगे, लेकिन बिहार सरकार के समक्ष चुनौती क्या होगी। ये कह रहे हैं कि 75% क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रहे। ये 75% आरक्षण क्यों दिया जाए, क्योंकि जब
बिहार का की जनगणना हुई थी उस समय लोगों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब लोगों की संख्या, हर वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से जिसकी जितनी बढ़ी है उतना उसका आरक्षण बढ़ा दिया जाए, सरकार का यही मन है। अब बिहार सरकार के समक्ष कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं? तो चुनौतियां क्या है कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मंडल आयोग 1980 में जो गठन हुआ था, उन्होंने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 1990 में सिफारिशों को लागू करने की घोषणा हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार ने कहा कि 27% आरक्षण देने की बात तो सही है, लेकिन जो यह आरक्षण होगा वो 50% आरक्षण की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। सबको आरक्षण दे दीजिए, चाहे जितना जितना, लेकिन वो आरक्षण हो वो 50% से अधिक ना हो, किसी भी हालत में 50% रह सकता है। जो अभी सरकार ने आरक्षण के लिए जो विधानसभा में बिल प्रस्ताव पेश किया है, उसमें सरकार 75% आरक्षण की बात कह रही है। ओबीसीज और ईबीसीज की संख्या अधिक है, मांग 50% सीमा को बढ़ाया जाए। व्यापक विरोध प्रदर्शन की भी इसके साथ संभावना है। अगर ये होगा तो जिनका आरक्षण में, मान लीजिए कि किसी वर्ग को 20% आरक्षण मिल रहा है, किसी वर्ग, उस वर्ग की संख्या, जनसंख्या कम हो गई और दूसरे वर्ग को 18%, 27% आरक्षण मिल रहा है, उसकी जनसंख्या ज्यादा हो गई और उनको ज्यादा दे दिया गया आरक्षण, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। वह कौन सी स्थिति आ जाएगी जो अभी स्थिति पूर्वोत्तर की एक राज्य में देखने को मिल रही है। सरकार के सामने दुरूह स्थिति है, वोट की राजनीति है, अपने बिहार को आगे बढ़ाने की जो वहां की सरकार है उसके मन में संकल्पना भी है, आगे की राह उनकी भी है, बिहार की भी है, वहां के लोगों की भी है, आम लोगों की भी है। लेकिन सरकार इस पर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी हाल की जो स्थिति है वो स्थिति ये रही, अभी हाल ही में जातिगत जनगणना बिहार में हुई है। जातिगत जनगणना के दूसरे फेज का जो डेटा है उसको पटल पर ला दिया गया है। उस डेटा को देखने के बाद स्थिति सुस्पष्ट नजर आ रही है कि अभी बिहार बिहार ही है, अर्थात पिछड़ा बिहार, बीमारू राज्य। तो नीतीश सरकार चाह रही है कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो जातियां जितनी है उस वर्ग के लोगों को उस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। इसी को ध्यानगत रखते हुए बिहार सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले 75% आरक्षण के लिए विधानसभा में बिल पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की समय सीमा की बाउंड्री लाइन को तय किया है। आगे की राह क्या होगी इसको देखेंगे। यह हमारी कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।